इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें कुछ चौंकाने वाले जो चीज़ें हैं वो भी सामने आई। जो हमें ये ज्ञात हुआ कि देव सुनार का किसी सुमित नाम के व्यक्ति के साथ में संबंध था और सुमित कुमार और देव सुनार के आपस में जो कनेक्शन थे उसके बारे में ज्ञात हुआ। साथ में ये भी ज्ञात हुआ कि सुमित कुमार और जो मृतक है उनकी वाइफ निधि, उनके भी आपस में काफ़ी संबंध हैं, क्योंकि इनकी आपस में काफ़ी बातचीत भी होने पाई गई है। पानीपत का एक ऐसा मामला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक पति ने जिस पत्नी पर अपने से भी ज्यादा भरोसा किया, उसी ने ऐसा खेल उसी के साथ रच दिया कि किसी को भी भरोसा ना हुआ। और ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए हुआ। पत्नी जिम में जाती है, वहां जिम ट्रेनर के साथ प्रेम हो जाता है और उसके बाद ये सारा खेल रचा जाता है। और ऐसा खेल रचा गया कि कई महीनों तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया। लेकिन कहते हैं ना कि बदमाश कितना भी शातिर हो, लेकिन कानून के हाथ से बच नहीं पाता। मामला साल 2021 का है। पानीपत के परमहंस कुटिया के पास कारोबारी विनोद भराड़ा की हत्या की गई थी। विनोद मृतक की पत्नी निधि ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी जिम ट्रेनर सुमित, जो सोनीपत का रहने वाला था, उसके साथ मिलकर साजिश रचकर पंजाब के भटिंडा निवासी देव सुनार से विनोद का पहले एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट में विनोद बराड़ा की मौत नहीं हुई तो युवक से 2.5 महीने बाद पिस्तौल से गोली मरवाकर विनोद की हत्या करवाई थी। पुलिस ने मृतक विनोद की पत्नी आरोपी निधि व उसके प्रेमी सुमित को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने हत्या करवाने की वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकार कर लिया। आरोपी जिम ट्रेनर सुमित उर्फ बंटू ने रिमांड के दौरान बता ही दिया कि उसने पंजाब के भटिंडा निवासी ट्रक चालक देव सुनार उर्फ दीपक को 10 लाख रुपए नगद व केस का सारा खर्च देने का लालच दिया था, जिसके बाद वो हत्या करने के लिए तैयार हो गया। उसने देव सुनार को पंजाब नंबर की एक लोडिंग पिकअप गाड़ी भी दिलवाई। देव सुनार ने 5 अक्टूबर 2021 को विनोद को जान से मारने की नियत से गाड़ी से सीधी टक्कर मारकर विनोद का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में विनोद की मौत नहीं हुई तो बाद में दोनों ने पिस्तौल से विनोद को मरवाने का प्लान बनवाया। तो सुमित की और देव सुनार की आपस में हमें इनके संबंधों के बारे में ज्ञात हुआ और ये भी पता चला कि देव सुनार और सुमित एक दूसरे को जानते हैं पहले, इस मर्डर से पहले। और उसके अलावा सुमित का जो मृतक है, उनकी वाइफ है, उनके साथ भी उनके संपर्क में होने की हमारे पास सूचना प्राप्त हुई। इनकी आपस में काफ़ी एक दूसरे से बातचीत भी रही है और इसके अलावा इनका आपस में घूमना फिरना भी हमारे सामने आया था। तो इस चीज़ को हमारे और संदेह पैदा किया। फिर हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो हमारे साथ में कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे। जैसे ये ज्ञात हुआ कि सुमित कुमार है, देव सुनार के लिए पैसों का इंतजाम भी करता है और इनिशियली जो वाहन जिससे इसका एक्सीडेंट किया गया था, वो एक्सीडेंट वाला वाहन भी सुमित ने ही इनको दिलवाया था। और इसकी जो EMI जो भरी गई हैं उसमें भी कुछ ट्रांजैक्शन हमें ऐसी मिली जिसमें सीधे तौर पे सुमित की तरफ से देव सुनार को पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं उसके वाहन को लोन लेने के लिए। और सुमित कुमार का निधि के साथ में ये संबंध भी हमें ज्ञात हो चुका था। उसके अलावा भी हमें कुछ टेक्निकल इनपुट्स और मिले जिनके बारे में हमारी फाइल पे हम इसको इंक्लूड करेंगे। इसी आधार पे, सूचना के आधार पे हमने सुमित कुमार को अरेस्ट किया और उसका 7 दिन का रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान सुमित है, उसने इस बारे में स्वीकार किया है कि उनकी शुरू से ही ये मंशा थी कि देव सुनार के माध्यम से विनोद भराड़ा को एक्सीडेंट करके उनको मारा जाए। देव सुनार की जेल से जमानत करवाई और उसको दोबारा से तैयार कर अवैध हथियार उपलब्ध करवाकर माफी मांगने के बहाने विनोद बराड़ा के घर भेज दिया। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार ने घर में घुसकर पिस्तौल से विनोद बराड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी सुमित उर्फ बंटू जेल में बंद देव सुनार के केस व घर का
पूरा परिवार का खर्चा खुद दे रहा था। ये सारा पैसा विनोद की बीमा राशि, प्रॉपर्टी और कारोबार का है, जिसे निधि सुमित तक और सुमित देव तक पहुंचाता रहा। प्लान के अनुसार निधि मार्च 2024 में अदालत में अपनी गवाही से भी मुकर गई। एसपी को पिछले दिनों एक विदेशी नंबर से सोशल मीडिया पर मैसेज आया। उन्होंने पता कराया तो ये नंबर ऑस्ट्रेलिया के विनोद भराड़ा के भाई का मिला। इसमें विनोद भराड़ा की हत्या में परिवार के लोगों का हाथ होने का शक जताया और मामले में दोबारा जांच शुरू करने की मांग की गई थी। उन्होंने सड़क हादसे व हत्या के दोनों केस की फाइल मंगवाई। एसपी ने खुद इसका अध्ययन किया। सीआईए 3 प्रभारी दीपक कुमार को जांच में लगाया, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती नजर आई और कोर्ट में अर्जी देकर मामले की दोबारा जांच करने की मांग की गई। हत्या का आरोपी देव सुनार पानीपत जेल में बंद था। पुलिस न्यायालय में चालान पेश कर चुकी थी। ये मामला न्यायालय में ट्रायल पर था, जिसमें सामने आया कि आरोपी देव कुमार की सुमित नाम के युवक के साथ बातचीत थी और सुमित की मृतक विनोद भराड़ा की पत्नी निधि के साथ काफी बातचीत हो नहीं पाई गई। पुलिस टीम ने 7 जून को आरोपी सुमित उर्फ बंटू निवासी गोहाना को सेक्टर 11-12 की मार्केट से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी देव सुनार से विनोद का पहले एक्सीडेंट और बाद में गोली मरवाकर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के बारे में कबूल कर लिया। इसमें यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें विनोद भराड़ा की वाइफ निधि जो भी इस केस में गिरफ्तार हो चुकी है और सुमित, इन दोनों का आपस में अफेयर था और साथ में जो इनके पैसे का लेन देन था वो भी निधि संभालती थी। तो सुमित को एक यह भी लालच था कि जो जितने भी पैसे होंगे उनका भी ये मालिक बन जाएगा। इस आधार पे इन दोनों ने इनको मर्डर किया और इस केस की ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में शायद ये फिर आगे अपने संबंधों को उजागर करते, परंतु अभी तक उन्होंने इतना सबके सामने इन संबंधों को उजागर नहीं किया था। परंतु जो पूरी मर्डर की मिस्ट्री है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी ये आया है कि सुमित और निधि इस केस के मास्टरमाइंड है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी निधि को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सुमित उर्फ बंटू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने के बारे में कबूल लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपी सुमित उर्फ बंटू ने रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में बताया कि साल 2021 में पानीपत के एक जिम में ट्रेनिंग देता था। विनोद की पत्नी निधि भी वहां जिम करने के लिए आती थी। दोनों की दोस्ती होती है, दोनों आपस में काफी बातचीत करने लगते हैं। विनोद को उन दोनों के बारे में पता चल गया था। उसकी विनोद के साथ 1-2 बार कहा सुनी भी हुई। विनोद इन दोनों अवैध संबंधों के चलते घर पर भी अपनी पत्नी निधि के साथ भी झगड़ा करने लगा। विनोद की हत्या के कुछ दिनों बाद निधि और सुमित मनाली घूमने भी गए थे। एसपी अजित सिंह शेखावत ने बताया कि उन्होंने जब केस का अध्ययन किया तो पता लगा कि एक मामूली एक्सीडेंट के केस में समझौता न करने पर आखिर कोई हत्या क्यों करेगा, क्योंकि सड़क हादसे के केस में ना ही बहुत ज्यादा सजा है और ना ही धारा भी जमानती होती है, जबकि हत्या के केस में उम्र कैद से लेकर फांसी तक हो सकती है। यहां से शक गहराया। वहीं उन्होंने बताया कि अब आरोपियों के खिलाफ एक्सीडेंट केस में धारा 307 और 120B भी जोड़ ली गई है। साथ ही हत्या के केस में भी धारा 120 भी जोड़ी गई है। आप क्या कहते हैं इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।